शरीर पेट हे राम, हे प्रभु। खुश रहो सभी। तुम में जो नवधा भक्ति है मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, से हिंदी का ब्लॉग है। मुझे आज आपके ये दर्शन हो गए। मैं तो धन्य हो गई प्रभु। मैं तो एक अधम जाति की स्त्री हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैं यहाँ
सच कर ये लाइन है कृपया इन्हें ग्रहण कीजिए प्रभु। अवश्य सभी। ये सभी लाओ और मन चित सुने आनी बाता, मन चित सुने आनी बाता, मानो की भक्ति करना। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु जिसकी मुख पर्वत पर जाकर वानरराज सुग्रीव से भेंट कीजिए, वहाँ भी अपने भाई के अत्याचारों से पीड़ित हैं। शायद एक दूसरों की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। उचित कहा सभी, अवश्य हम ऐसा ही करेंगे। तेजस्वी तपस्वी है, कहीं बाली दूध तो नहीं आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि वे जो बाली है वो किसी भी छल बल से मुझ पर आक्रमण कर सकता है। तो जो युगल रूप आ रहे हैं उनको देखना तो जरा और भेद बदल के जाना है। मातंग श्राप मातंग ऋषि के श्राप वो यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको श्राप किया हुआ है मातंग ऋषि ने। जैसे ही वो विष्णु पर्वत पर पहुंचेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो भेद जानने के लिए जो दो आ रहे हैं उनको देखना तो जरा, वो मुझे उसके गुप्तचर लगते हैं। और तुम वेश बदल के जाओ और पता लगाओ कि कहीं बाली ने तो उनको भेजा है। ठीक है महाराज सुग्रीव, अनुसार मैं उन शूरवीरों का पता लगाता हूँ। महाराज आप कौन हैं? श्यामल गौर शरीर, मुखड़ों पे तेज अलौकिक है, मुखड़ों पे तेज अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आभूषण में है जो झलक रही है आंखों पर। हे महाराज हम एक ही पंथ के हैं, रास्ता यूं ही काटना है, यदि परिचय हो तो भगवान अच्छी तरह से मिलना है। यह मानो हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम, तो हमें वे साथ
मेरा लक्ष्मण है। कुछ कारणवश हमारी पत्नी को दुष्ट रावण हरकर ले गया। हम उसी की खोज में वनों वन भटक रहे हैं। महाराज हम तो बानर हैं और यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चल कर सुग्रीव से मित्रता कीजिए भगवान, जो कपिमंडल का नेता है। महाराज हम सच्चे सेवक हैं, हे भगवान। महाराज हम सच्चे सेवक हैं, प्राण लड़ाएंगे। जिस कार्य करने आप आए भगवान, उसमें ही हाथ बढ़ाएंगे। हे भगवान, जीवन संपूर्ण मिटाएंगे, माता का पता लगाएंगे, परिपालकों का कर लेंगे, स्वामी का कष्ट मिटाएंगे। हे महाराज, जिस दूसरे माँ का हरण किया, जिस दूसरे माँ का हरण किया, बुरा ही हम उसका बुझा देंगे। सत्ता कारक तो आप ही भगवान, जो हर हम मिलकर बुझा देंगे। मेरा नाम, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। हे महाराजा सुग्रीव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हे महाराज, ये हनुमान, ये हमारे साथ आइए, इनसे परिचय करें। परिचय कराओ हनुमान। जो आज्ञा महाराज। ये युगल रूप कौन है हनुमान? हे महाराज, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और इनके छोटे लक्ष्मण। ओ प्रभु, आप चला सुखी रहो। हे भगवान, सूर्यपुत्र सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करें। अहो भाग्य मेरे। हे सखा, मैं दशरथ मंडल ज्येष्ठ पुत्र राम और मेरा अनुज लक्ष्मण सहित पत्नी सीता वन में आए थे, परंतु कुछ कारणवश मृग को मारने हेतु उसे जाना पड़ा। उसके बाद पश्चात सीता का दुष्ट राक्षस हरण करके ले गया। वो तो उसी की खोज में हम वन वन भटक रहे हैं। साहित्य में रोज पत्नियों साहित्य भटकते थे। भीतर से चीख पुकार की आवाजें, करुण त्रंदक की आवाजें सुनाई थी। तो मेरा यह अनुमान है कि माँ जानकी शायद उस रथ में थी और उसके अश्रुधारा से यह जो पर्वत था वह नम हो गया। भगवान देखिए भगवान, ये आभूषण को उस रथ से गिरे थे। इन्हें पहचानिए प्रभु, क्या यह जानकी माता जी ही हैं? यह तो जनक नंदिनी सीता की ही है। वो हे प्रिय लक्ष्मण, आप इन्हें जरा पहचाने तो।
जानकी को है ना फिर रो क्यों ताते कुंड लगे जानकी को है ना फिर रो क्यों ताते कुंड लगे जानते पावे परो नीचे जाएंगे जानकी को कहीं यह आभूषण तो नहीं है, जरा पहचान लेगा तो। हाँ भ्राता श्री, ये तो माता के ही बिछुए हैं। मैं इन्हें अवश्य पहचान सकता हूँ। मैंने तो रोज माता के चरण निहारे, तो इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। आपके वन में रहने के कारण मुझे बताएं, आपके वन में रहने का क्या कारण है। हे भगवान, पर एक करुण कहानी है। बताइए सखा, बताइए। मैं और मेरा भाई बाली दोनों में अत्यंत प्रेम था भगवान। दोनों ही भाई मित्र सखा सब थे भगवान, किंतु एक छोटी सी गलती का अपराध मुझसे हो गया और जिसकी सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। वो गलती यह है कि एक बार की बात है कि नरभक्षी राक्षस हमारे इस वन में आ गया था। मैं और मेरे भ्राता उसे लड़ने के लिए निकले। दूर जाकर हमने देखा कि वो राक्षस हम पर ही आक्रमण कर रहा है, तो मेरे भाई ने उससे युद्ध करने की सोची। युद्ध करते करते वे दोनों एक गुफा में चले गए। कई दिनों तक उस गुफा से जब वो बाहर नहीं आए, मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा था भैया की। तो मेरे सैनिकों ने कहा कि संभवतः बाली का अंतर्वध हो चुका है, क्योंकि उस गुफा से रक्त की धारा बह रही थी। तो उनकी शंका में भी कुछ दम था। मैंने वो गुफा एक पत्थर से बंद कर दी और मेरे सेनानियों ने मुझे यहाँ का युवराज बना दिया। कुछ दिनों बाद जब बाली वापस आया तो मैं हतप्रभ रह गया भगवान कि जिस भैया को मैंने मरा हुआ समझा था वो जीत आ गए। मैं आश्चर्यचकित खुशी के मारे भैया के गले लिपटना गया, लेकिन भैया ने मुझे डांट कर मार कर मुझे भगा दिया और मेरी भार्या को भी छीन कर ले गए भगवान। ये भगवान, आप बाली को युद्ध के लिए लड़का? ना 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 भगवान, ना ना ना, वो तो बहुत ही बलशाली है। उसको केवल वह ही मार सकता है भगवान, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से धराशायी कर दे, वही उसका वध कर सकता है। मैं तो भूलवश उसको नहीं ललकार सकता, एक तो भाई और दूसरा बलशाली। तो कुछ कीजिए भगवान, यदि आप इन ताड़ के वृक्षों का संधान कर सकें एक ही बाण से, तो यह कार्य संभव हो सकता है भगवान। अवश्य, और मेरी चिंता भी दूर होगी। मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा भगवान, यह शुभ कार्य आपके ही कर्तव्यों से होगा। अच्छा सखा, आप देखिए, धन्य है प्रभु, धन्य है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि बाली का अंत बहुत निकट है। दुश्मनी
अच्छा अरे दुश्मन ललकार रहा है। मैं सुग्रीव। अच्छा मेरे दरबार में आके मुझे दुश्मन ललकार रहा है। क्या कहना है शीघ्र कहो। यदि स्वामी सुग्रीव आ जाए तो मैं सबका हनन कर डालूंगा। तुम जाओ महल में आराम करो। मैं युद्ध के लिए जो मुझे ललकार रहा है इसकी जल्दी अच्छा सुग्रीव तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और
वाले चल कायरों को मैं ओ भगवान प्रणाम भगवान ओ ब्रो प्रणाम भगवान प्रणाम अरे मरना था तो यही मरता वाटू गया दोस्त के आपको अरे कहाँ सका अरे बन के जान बन गई थोड़ा बन के रहो आपके कहने पर हे प्रभु आपके कहने पर झगड़ा मैंने बोल दिया झगड़ा मैंने बोल दिया गुस्सा आ रही है भगवान एक बार और दे दो भगवान इधर भी सिर में भी थोड़ा झगड़ा क्या करता था यहाँ तो अच्छा से जाएगा ऊपर से हे सखा तुम दोनों भाइयों के एक रूप होने के कारण मैं तुम्हें पहचान ना सका इस बार पहचान के रूप में प्रभु माला पहन लो। अच्छा ये इस बार पहचान के रूप में तुम यहाँ माला पहन लो। मैं अवश्य ही इस बात में पहचान लूंगा और दोबारा जाकर बाली को युद्ध के लिए लड़काऊंगा। आपकी हृदय नहीं होगी ऐसा अवश्य सखा अवश्य। माने और यहाँ नहीं होगा आगे तेरा काल किस भूल भुलैया में है तो मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं माने तुझे अभी ज्ञात नहीं कि मेरे ऊपर किसका वरद हस्ताक्षर है बाली बाहर निकल दोस्त मुझे दरबार में ललकार रहा है और यमुना की सुगंध यदि मैंने तेरी गर्दन नहीं तोड़ डाली तो मेरा भी नाम नहीं मालूम संग्राम कर
करके हमारी इच्छा है तो मैं तुम्हें अजर व अमर कर देता हूँ। रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। आपकी पिता की महिमा अपार है प्रभु। अंगद, आज से आपको पंपापुर का युवराज नियुक्त किया जाता है। हे सुखदेव, जल्द ही माता की सुधि लेने की ध्यान रखना। हाँ प्रभु, आपने जो उपकार मुझ पर किया है मैं आपका आभारी ऋणी रहूंगा। सुग्रीव को पंपापुर का राजा और अंगद को युवराज घोषित कर दिया है। श्याम जाम और दंड है खुद आप जानते हैं स्वामी, इसलिए तो हम नासिक है। हे महाराज, इसलिए हम नासिक है, हम अपना फर्ज चुकाएंगे और हमको राजपाट दिला चुके माता को उनसे मिला देंगे। मेरा जो मान यह जा रहा है मैं कैसे उनको मुक्ति दिलाऊं यह समझ नहीं आ रहा है। माता की सुधि लेने को क्या इसी को मित्रता कहते हैं? क्या तुमने अपने राज्य शुद्धि से बलि को मरवाया? क्या तुम इतनी जल्दी अपने वचनों को भूल गए? साहिबा प्रभु साहिबा, भगवान हम तो मानना चाहते हैं प्रभु, हम अपने उत्तरदायित्व को भूल गए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे प्रभु से अभयदान दिला दीजिए। रामचंद्र की प्रणाम प्रभु। किरण जी हवा प्रणाम प्रभु। प्राइम क्षमा प्रभु। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। अब सीता की खोज का प्रबंध करो। भगवान माया के चक्कर में फंसकर हे नाथ मेरा यह हाल हुआ, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ, क्या करूँ जो मुझे हाल हुआ। हे प्रभु, माता की सुधि लेने को कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण और चलो दक्षिण दिशा की ओर जाए और 1 मास के भीतर माता का पता लगाएं। बाकी वानर सेना को पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में भेज दें। ठीक है, तो हनुमान
ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। सिया प्यारी से कहते संदेशा पवन सुत संदेशा पवन दिखाएंगे तो अवश्य ही वह तुम्हें पहचान लेगी। ठीक है भगवान, हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं अति शीघ्र चलता हूँ। विजयी भव। आश्चर्य तो यह होता है, आश्चर्य तो यह होता है कलमों के दम में। यह हंस रूप का दर्शन कैसा, और कांटे भरे कटीलू में या मलिया गिरी का चंदन कैसा। है सका ये राम नाम का गुणगान करने वाले आप कौन हैं? हे कपिराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। अच्छा, हे लंकेश, असुरों के मध्य बैठे हुए तुम किस प्रकार से जीवन यापन करते हो? श्री राम में रहते हुए श्री राम प्रार्थना करते हो। हे कपिराज, मैं अपनी कथा क्या बताऊं? मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। हनुमान, तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे विभीषण, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे विभीषण, प्रभु श्री राम की पत्नी को कोई हर के लेके आया है और मैं उनकी खोज करते करते पंपापुर से क्या मायावी नगरी लंका में पहुंच चुका हूँ और माता का कोई पता ना पाया है। हे पवन, माता सीता को मेरे भाई रावण की कैद में है, वह अशोक वाटिका में रहती है। यह धने अर्जुन है, अरे शराब कबाब मांस सर्वती ये और चीज खाना था आगे रोज रखकर रटन लगा रहे तुम और बड़ा छागो। अरे झुमरू राक्षस और ला फिर जरा खिलाई पिलाई कर मेरे स्वागत की तैयारी की जाए। आओ आ जाओ। हाँ बेटे पहले जा रहा मत आ जाओ। इधर उधर लो, सामने देख, सामने। तुम्हारा बॉस कौन है? आया समझ में? हेलो, तुमको ड्यूटी पे कौन लगाता है? सामने देखो भाई, सामने अजय। तो आप किसका स्वागत करोगे? तो स्वागत कौन करेगा? चलो करो। समझ है, समझ है, स्वागत मारी, समझ है, समझ है, स्वागत मारी, तेरे दरसे आयो बिहारी। बात प्रसादन से करती हो और आंखें भी चिलकती हो। मैं तेरी गीदड़ हंसी से डरने वाली नहीं हूँ।
यदि तुम पर बल होता तो मेरे पति के सामने मुझे लेके आते। मेरे प्रभु के गुणगान करने वाला कौन है? तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं माता, श्राप नहीं। हे माता, मैं अंजलि पुत्र हनुमान हूँ। हे माता, हे जगदम्बा, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, श्री राम प्रभु ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। हे माता, आपको विश्वास हो जाए, इसीलिए हम भी मैं लाया और इसे स्वीकार कीजिए। हाँ हनुमान, यह तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। स्वामी धागा सहित कुशल से तो है। हे माता, हम मुझे भूख सता रही है और मुझे फल खाने की आज्ञा दी। हे स्वामी, गिनती मेरी मुझको भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लगे देख तबीयत मेरी ललचाती है। यहाँ बड़ी राक्षसों का पहरा है। फल खाने में और कोई भय नहीं। हे माता, जो माली है यहाँ का, हे माँ, जो माली है यहाँ का, उसका तो मुझको भय ही नहीं। जो कृपा ऋषि माता की हो, इसमें कोई संशय ही नहीं। इस प्रकार वाटिका को नष्ट करके और पहरेदारों को मार के तू यहाँ से जीवित नहीं लौट सकता। ये नीच कहाँ का वानर है, ये नीच कहाँ का वानर है। तू बिन पूछे फल खाए है, तू बिन विचारे ये तूने सब राक्षस मार गिरा है। क्या नाम सुना नहीं तूने मेरा? क्या नाम सुना नहीं तूने मेरा? मैं अक्षय कुमार कहलाता हूँ, दशकंधर का पुत्र। मैं आज तुझे पकड़ कर ले जाता हूँ। उपस्थित है। बहुत हो बेटा, बहुत हो। क्या कारण था बतला दे।
इसके लिए तो बड़ा वाला जान लाना पड़ेगा और नरका के पीपल पूछ प्यारी होती है, क्यों ना उसकी पूछ पे आग लगा दिया जाए। अति उत्तम सुझाव है भैया तेरा। ठीक है, यदि आपका कहना ऐसा है मेरे भाई, तो जाओ इस बंदर की पूछ पर आग लगाओ। मात्रे जय सरकार अरे इस बंदर की पूछ पर आग लगाई जाए। जब वो लाइटर देता है, अभी लग जाता। आग लगी लगी